हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस। तो यार एक बात निकल के जो बच्चों से फीडबैक में आ रही थी कि सर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। अब अगर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स ओवर हो गए हैं तो हमें कैसे अब अपने आगे वेकेशंस का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल्ड थॉरो डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स ओवर हुए हैं तो ये वीडियो के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education, हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉलेज एग्जाम्स की, तो अब जून 1 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों के कॉलेज एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। यानी कि चाहे आप सेकेंड ईयर के अंदर हो, चाहे आप थर्ड ईयर के अंदर हो, चाहे आप फोर्थ ईयर के अंदर हो, आपके कॉलेज एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे या और कुछ दिनों के अंदर खत्म होने वाले होंगे। जो बच्चे 3 ईयर की जिनकी ग्रेजुएशन है और जिनका अब फाइनल ईयर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो अब एलिजिबल है इस साल सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए। और जिन बच्चों की 4 ईयर की ग्रेजुएशन है और जिनका अब फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि थर्ड ईयर खत्म हो गया और फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है, वो भी एलिजिबल हैं अपने सारे ही एग्जाम्स देने के लिए। तो अब अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, इनफैक्ट वो भी बच्चे जिनका कॉलेज ही खत्म हो गया है पूरा, यानी कि 3 ईयर कोर्स खत्म हो गया, 4 ईयर कोर्स खत्म हो गया, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको सबसे पहली एक चीज करनी है, वो है अपना माइंड मेकअप करना है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास ग्रेजुएशन के बाद। हो सकता है कुछ बच्चे एमबीए करना चाहते हैं, कुछ बच्चे लॉ में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ बच्चे वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हो, सबसे पहले उस चीज के लिए अपना एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि यार एमबीए की प्रिपरेशन आपको करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बहुत सीरियसली करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास में इसको शुरू कर दो और बाद में सोचो कि देखा जाएगा। नहीं, एक बार आप अपना गोल सेट कर लीजिए कि हाँ ये मुझे करना है, ये करना है या कुछ और भी करना है, जो भी करना है उस चीज को लेके अपना एक गोल सेट कर लीजिए कि हाँ भाई, अगर एमबीए की प्रिपरेशन करनी है तो सीरियसली करूंगा। और इस चीज को अगर आपका गोल ये बन जाता है, माइंड मेकअप हो जाता है, तो इसको लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्यों? बिकॉज किसी भी प्रिपरेशन से करने से पहले जानने की जरूरत है कि एक्चुअली उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो जो बच्चे एमबीए करने चलते हैं या प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ एक कैट एग्जाम है आईएम्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कैट एग्जाम नहीं है, कैट से आप सारे आईएम्स के लिए और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हो, लेकिन आप जैट के थ्रू, एक्सेलराई और बहुत सारे कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जैट और कैट दोनों का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका जिसमें बेटर आए उससे आपको कॉल आ जाएगी। आप एनएमआईएमएस में जा सकते हो एनमैट के थ्रू, आप SIBM, SCHMRD और स्नैप के और सिम्बोसिस के बहुत सारे कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो स्नैप के थ्रू। आप सीमैट के थ्रू कॉलेजेस लाइक JBIMS, सिमश्री जैसे कॉलेजेस, ग्रेट लेक्स जैसे कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। इनफैक्ट पहले तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी लास्ट ईयर तक सीमैट का स्कोर ले रहा था। उसके बाद आप XIMB को टारगेट कर सकते हो XGMT से, SRCC को टारगेट कर सकते हो इनके GBO प्रोग्राम के लिए। CET से आप अगेन JBIMS, सिमश्री और बहुत सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। एंड CUET से आप टिस को टारगेट कर सकते हो, CUT PG से। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए अपियर करना है, आपको प्रिपेयर करना है। तो इन सारे ही एग्जाम्स के बारे में आपको थॉरो रिसर्च करनी चाहिए, इन सब का आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। सारे ही एग्जाम्स का आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 70% सिलेबस सेम होता है और 30% सिलेबस एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैट में एक एडिशनल सेक्शन आता है डिसीजन मेकिंग का, एनमैट और स्नैप का जो आप कह सकते हो पैटर्न है क्वेश्चंस का, जो लेवल है ऑलमोस्ट सेम है। सीमैट का भी मिलता जुलता ही है, लेकिन हाँ, कैट के अंदर हायर लेवल की आपको LRDI आती है, XGMT के अंदर आपको और कुछ चीजें आपकी पूछी जाती हैं। एक माई कैट का भी एग्जाम होता है, उसके अंदर भी आप अपियर कर सकते हो माइका कॉलेज के लिए। तो इसीलिए इन सबका सिलेबस जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, 70% सिलेबस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्वांट्स में मॉड्यूल है अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स है। फिर है नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री में लाइक ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स। एल्जेब्रा के अंदर आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमा मिनिमा टाइप के। एंड मॉडर्न मैथ्स के अंदर सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस सीरीज, AP GP टाइप के आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे।
अब इनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती है। कैट और जैट में हाई रहती है, फिर स्नैप और एनमैट के अंदर मॉडरेट रहती है, सीयूटी के अंदर लो रहती है। तो इस तरीके से रहता है। वर्बल के अंदर आपको वोकैबुलरी कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, कैट में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन कैट में इनडायरेक्टली पूछी जाती है। वर्बल एबिलिटी कैट में पूछी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हार्ट एंड सोल है कैट एग्जाम का। ग्रामर आपसे मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर टेस्ट करी जाती है, और क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद एलआरडीआई के अंदर भी बेसिक एलआर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्नैप एनमैट टाइप के एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद एडवांस एलआर आपसे पूछी जाती है कैट टाइप एग्जाम्स के अंदर। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको हर टाइप के एग्जाम्स के अंदर आएगा, हायर डीआई भी आएगा और लोअर डीआई भी आएगा। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपसे पूछी जाती है सीईटी एग्जाम के अंदर। तो आप देख सकते हो कि 70% सिलेबस जो है वो सारे एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे जिसमें एडिशनल भी होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे जैट का एग्जाम है, जैसे सीमैट का एग्जाम है, यहाँ पे एडिशनल जीके भी पूछी जाती है। तो इसमें स्टैटिक जीके, करंट जीके, बिजनेस अवेयरनेस, ये सारी चीजें भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है कि यार एकेडमिक स्कोर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना प्रिपरेशन करते करते। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ कैट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और कॉलेज को तो कर देते हैं साइडलाइन। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर में जब आप एमबीए कॉलेजेस में अप्लाई करोगे तो एक वेटेज आपके एकेडमिक स्कोर को भी दी जाती है, आपके 10th के 12th के ग्रेजुएशन सबको दी जाती है। तो एकेडमिक स्कोर भी आपको अपना मेंटेन करके रखना है, और खासकर अगर आप 8 सीजीपीए या एसजीपीए से ऊपर आप मेंटेन कर लेते हो तो आपको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन के अंदर ये ध्यान रखना है कि एकेडमिक स्कोर ऐसा ना हो कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कि कल को आपको इंटरव्यू के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद साइड बाय साइड आपको क्या करना है, एक अपना सीवी बना लेना है। सीवी क्यों बनाना है, एक बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे कॉलेजेस है वो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका एसपी जैन, ठीक है, उसके बाद हो गया जैसे एमडीआई, फिर हो गया आईएमटी गाजियाबाद। ये जो कॉलेजेस हैं ये प्रोफाइल बेस्ड एडमिशंस करते हैं, और यहाँ पे आपको अपना सीवी देना पड़ता है। तो प्लीज सीवी अपना पहले से ही प्रिपेयर करके रखिएगा। लास्ट मोमेंट पे सीवी प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे कॉलेजेस तो ये हैं कि कैट से पहले ही क्लोज हो जाते हैं, तो इनको आपको पहले ही भरना पड़ेगा। और सीवी के अंदर आप कुछ अपनी सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हो। आजकल फॉरेज वेबसाइट के ऊपर तो फ्री में सर्टिफिकेशंस होती हैं, आप फॉरेज से, यूडेमी से, कहीं से भी जाके कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जिससे कि आपका सीवी अच्छा हो जाए। और इनको आपको लिंक्डइन पे भी ऐड कर लेना है। जो भी आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, जो भी आप सर्टिफिकेट कर रहे हो, जो भी आपकी चीज है, एक प्रोफेशनल लिंक्डइन आईडी भी क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे आपके, एक तो सीवी में भी आपकी लिंक्डइन आईडी लिखी जाती है, और बहुत सारे कॉलेजेस भी आपको जो फॉर्म भरवाते हैं वो आपकी लिंक्डइन आईडी मांगते हैं, और वो जाके इसको विजिट भी करते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली क्या आपने प्रोफेशनली एक लिंक्डइन आईडी बना रखी है या नहीं बना रखी है, और बहुत आसानी से बन जाती है। उसके बाद जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो भाई आपको आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, जिसपे उस अकॉर्डिंग काम किया जा सके। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं कि सर कहते हैं सर मेरा तो क्वांट्स तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे वर्बल और एलआर भी कर लेता हूं सर, वर्बल नहीं आती। तो उसके लिए फोकस वर्बल रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद क्वांट्स पढ़ी ही नहीं है, तो उनको तो क्वांट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई किसी भी जंग को लड़ने से पहले, किसी भी वॉर को फाइट करने से पहले आपको आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, ताकि उस पर आप अकॉर्डिंगली वर्क कर सको। और ये कब हो सकता है, जब एक्चुअली आप प्रिपरेशन करने उतरो और आपको पता हो क्या चीजें आपको आती हैं, क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्या चीजें आप कर सकते हो, और क्या चीजें आपके लिए पेन पॉइंट्स है। इन सारी ही चीजों को आपको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन करने से पहले। इसके अलावा आपको कॉलेजेस पे भी रिसर्च करना पड़ेगा साइड बाय साइड। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप एक कैट के फॉर्म से आप आईएम्स के लिए तो एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सारे ही कॉलेजेस का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर आपने इनका सेपरेट फॉर्म नहीं भरा तो आप इनके लिए कंसिडर नहीं करोगे होगे। तो हम अपने चैनल पे हर एक कॉलेज की अपडेट डालते हो, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे आप एफएमएस में अप्लाई करना चाहते हो, एमडीआई में अप्लाई करना चाहते हो, एसपी जैन में करना चाहते हो, आईएफटी में करना चाहते हो, ग्रेट लेक्स में, तापमी में, आईएमआई में, आईएमटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आईआईटीज के अंदर, तो इनसे पहले आपको इनके बारे में थोरो डिटेल्स पता होनी चाहिए कि भाई जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वहां पे कितनी वेटेज है, कितनी कट ऑफ है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको कॉलेजेस का भी अपडेट हम चैनल पे देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक कॉलेज के फॉर्म्स के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने भी अपना लाइव बैच लॉन्च कर दिया, विनर्स बैच, जो कि 15 जून से शुरू हो रहा है, 30 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस होने वाली है 6 डेज अ वीक, 9 to 11 तक। 1 मंथ कैट रिवीजन वर्कशॉप भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। डेली असाइनमेंट्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 11 बुक्स का सेट कोरियर कर दिया जाता है।
सारे ही लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फॉरम मिलेगा आपको, इंडिविजुअल पोर्टल टेस्ट मिलेंगे जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीक फुल लेंथ मॉक्स होंगे, उसके बाद नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस मिलेगा, फोकस होगा कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के ऊपर, जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेगी और डिटेल्ड एक्शन प्लान भी 200 दिनों का आपको इसके अंदर मिलेगा। वैसे तो इसकी फीस 35,000 रुपीज है, लेकिन अभी आप इसको 19,999 में अवेल कर सकते हो। अगर आप इसमें अवेल करना चाहते हो, आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के भी मेंशन कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो अगर फ्रेंड्स आप विनर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई 15 जून से पहले पहले ये बैच ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अब प्रिपरेशन करने का फुल हाई टाइम शुरू हो गया है। 6 मंथ से कम कैट एग्जाम के अंदर बचे हैं, तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को वेस्ट नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे से और डिलीजेंटली और सीरियस होके पढ़ने की जरूरत है अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।